हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राय सर है और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर स्टडी करी किस तरीके जाती है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि आखिर पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगा। देखिए, वैसे तो हर एक इंसान का अपना अलग अलग तरीका होता है कि पढ़ने का किस तरह से पढ़ा जाता है। अगर जो आपको अपना तरीका बेस्ट लगता है तो सबसे सिंपल बात यही है कि आप अपने तरीके से ही पढ़िए, क्योंकि अगर जो जो आपका तरीका है उससे बेस्ट आपके लिए कोई तरीका नहीं होगा। अगर जो आप फिर भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो जो एक्सप्लेन करूँ उसको ध्यान से सुन लेना, आपको इसके बाद कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो पहली बात ये है, एक बात का ध्यान रखना। अगर जो आप इंटरमीडिएट हैं तो आपको फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर जो आप पहले से ही बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो भी आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है पॉइंट्स के बारे में, क्या क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान रखते हुए स्टडी को करना होता है। तो अगर जो आप बिल्कुल मतलब कि फ्रेश हैं, अगर जो आप अभी तक नहीं पढ़े हैं ठीक से, तो आपको अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अब करूँ तो करूँ कैसे, तो एक बात का ध्यान रखना। अगर जो आप एक हफ्ते तक स्टडी करते हो तो आपका मन बोलेगा कि उठ जाओ। 1 घंटा पढ़ोगे उसके बाद मन बोलता रहेगा कि बस बहुत होगा। कभी कमर में दर्द होगा तो कभी कहीं पर दर्द होगा। दिमाग हमेशा यही बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, बाद में करूँगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि दिमाग की नहीं सुननी है। अगर जो आप अपने माइंड की सुनोगे तो आप कभी भी स्टडी ठीक से नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, आपका मन ये बोलेगा कि भाई अब तो बहुत देर पढ़ लिया, कि चलो 10 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ। तो आपको वो 10 मिनट का रेस्ट भी नहीं लेना है। आपको एक टारगेट बनाना है पूरा का पूरा कि मैं इतने घंटे आज दिन में पढ़ूंगा तो इतने घंटे पढ़ूंगा। अगर जो घर वाले बोलते हैं ये काम करो वो काम करो तो सीधा मना कर देना है कि भाई अब मैं काम नहीं करूंगा। आप मेरे को इस टाइम के बीच में बोलिए कोई काम करना हो तो मैं इस टाइम के बीच में कोई काम नहीं करूंगा। अगर जो आपको कभी लगता है कि सिर में दर्द होगा, जो मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कभी वो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने ग्रो किया तो आप भी ग्रो कर सकते हैं। तो सिंपल सी जो बात है, माइंड यही बोलता है कि अब सिर में दर्द हो लिया, ये हो लिया। तो ऐसा हो जाता है कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं। लेकिन अगर जो ऐसा होता है तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लेना कि ये कर दें कि अब मैं थोड़ी देर 10 मिनट बाद पढ़ूंगा, क्योंकि वो 10 मिनट नहीं होता, वो 1 घंटा ही होता है आपका पूरा। आपका पूरा दिन बर्बाद करने के लिए 10 मिनट काफ़ी हैं। आपकी पूरी स्टडी को बेकार करने के लिए आपकी 10 मिनट काफ़ी हैं, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोल देते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। आप कभी भी नोटिस कर सकते हैं, आप पूरे दिन पढ़े उसके बाद आप चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़े मजे करने, तो आप मजे करने चले गए तो आप उसमें क्या होता है, आपका पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये मेरा कहने का मतलब है, जो आपकी 12th क्लास है उस पर आपका 12th क्लास पर ही फोकस होना चाहिए। अगर जो आपके फ्रेंड्स जो भी हैं तो आपकी फ्रेंड्स इसी तरह के हों कि वो पढ़ाई के बारे में ही बात करें, आपकी स्टडी के बारे में ही बात करें, जिससे कि आपको नॉलेज होगी कि किस तरह से आपको हर चीज़ों को करना है। अगर जो आप मज़े ले रहे हैं फ्रेंड्स के साथ तो उसका आप चेक कर सकते हैं, आपको खुद ने नोटिस किया होगा कि आप जो पढ़ते हैं आपके दिमाग से वो भी हट जाता है। देखिए, वे अलग लोग होते हैं जो कि शुरू से ही टॉपर होते हैं, उनको हर चीज़ें मैनेज करनी आती हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको दिक्कत आती ही है इन चीज़ों में कि वे स्टार्टिंग में बहकते रहते हैं। तो आपको इसी चीज़ों पर ध्यान देना है। मैं आपको एक हकीकत बात बता दूं कि आप 1 महीना स्टडी, जितने आप टाइम फिक्स कर लेना कि उनको 10 घंटे पढ़ना है या 7 घंटे पढ़ना है, कि इस फिक्स टाइम में आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ स्टडी ही करेंगे। जो आपको खाना खाना है उससे पहले खाइए, उसके बाद खाइए। तो आपको उस टाइम में स्टडी ही करनी है। तो अगर जो आप उस टाइम में स्टडी ही करते हो तो आपका 1 महीने के अंदर आप सेट हो जाओगे। उसके बाद आपको अपने दिमाग को जोर देने की ज़रूरत नहीं है। लगभग आप 15 दिन में ही हो जाओगे कि हाँ, अब आपको पता ही नहीं लगा करेगा कि दिन कब में निकल रहा है। लेकिन 1 महीने तक तो मान लीजिए या 15 दिन तक आपको बैठना ही होगा अपने आप को पकड़ के। अगर जो उस टाइम पे आपको नहीं पकड़ोगे अपने आप को तो आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा भाई अब उठ जाओ, चलो अभी आ जाऊँगा थोड़ी देर में, ये कर लूँगा या वो कर लूँगा। तो आपको उस चीज़ को स्किप करते रहना है, मतलब कि उस चीज़ को दिमाग से पकड़े नहीं रहना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, क्योंकि आपका माइंड तो हमेशा यही बोलेगा कि थोड़ी देर बाद, हमेशा माइंड यही बोलता है कि थोड़ी देर बाद करूँगा, अभी तो मैं थक गया हूँ, अभी तो मैं ये हो गया हूँ। एक बात ध्यान रखना, जिसने हमारे बुक्स लिखी, पहली बार जिसने हमारे साइंटिफिक
साइंटिस्ट जो थे, जिसने हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर रिसर्च करी, वो भी एक इंसान ही था। और जिसने बुक लिखी वो भी एक इंसान ही था। जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं पूरे दिन पढ़ाते हैं बहुत से टीचर, वे भी एक इंसान ही हैं। कभी कभी कंडीशन इंसान की ऐसी हो जाती है, उसको पूरे दिन काम करना पड़ता है, वो भी एक मजदूरी टाइप का काम, तो वो भी एक इंसान ही है। तो अगर जो वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ा मोटिवेशन है, अगर जो आप वो कर सकते हो तो आप वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते। एक वो होता है कि जब आप किसी वर्क करने जाते हो, जब हम वर्क करने जाते हैं तो आपको देखते हो कि जो वहाँ का ओनर जो होता है वो आपका दबाव बनाकर रखता है कि काम करो काम करो, तो वहाँ पर आपको एक तो दबाव होता है और फिर भी आपको काम करना ही पड़ता है दबाव के ऊपर भी। और यहाँ तो आपका खुद का है, बैठ के ही तो करना है। एक माइंड में ध्यान रखना कि अगर जो मैं कुछ काम भी करता हूँ, अगर जो मेरे को ये नहीं हुआ तो उसमें भी मेरे पर दबाव बनाया जाएगा, ये तो मेरा खुद का है तो मुझे ये तो करना ही है, तो इसमें मेरे को क्या दिक्कत हो रही है। तो ये बात अगर जो आप ध्यान में रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर जो आप ये सोचते रहोगे कि नहीं नहीं तो ये थोड़ी देर बाद कर लूँगा, तो आपका माइंड आपसे उतना ही बोलेगा कि हाँ थोड़ी देर बाद अब मैं थक चुका हूँ। तो इस चीज़ को तो आपको दिमाग में ही नहीं लाना है। मैं आपको बता दूं सिंपली कि एक हफ्ते तक तो कम से कम आपको आपका दिमाग यही पूरे दिन ये बोलेगा कि भाई हट जा। अगर जो आपने उस एक हफ्ते को झेल लिया तो आप पूरा साल झेल जाओगे। अगर जो आपने उस एक हफ्ते को नहीं झेल पाए तो आप कभी नहीं झेल पाओगे, आप स्टडी कर ही नहीं पाओगे। तो अगर जो आपको इस चीज़ के ऊपर में स्टडी चाहिए कि आपको आखिर स्टडी, ये तो मैंने तरीका बताया है कि किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर जो आपको ये चाहिए कि आखिर आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर जो मैं इस वीडियो में बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आप जानते हैं। लेकिन अगर जो आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी है कि आपको आखिर स्टडी करनी किस तरीके, किस पॉइंट्स का ध्यान रखना है पढ़ते हुए, और जब एग्जाम आए तो किस मतलब किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तो मैं इन टॉपिक्स पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, नहीं तो मैं खुद भी बना ही दूंगा। अगर जो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं जल्दी बना दूंगा, अगर जो आप देर से मतलब कि कमेंट बॉक्स में नहीं डालेंगे तो मेरे को टाइम लग सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।